आप सब लोग, हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि एकल संक्रमण मत प्रणाली के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज हम एकल संक्रमण मत प्रणाली आपको बताते हैं कि इसके द्वारा चुनाव प्रक्रिया कैसे कैसे होती है और इसके द्वारा किन किन सदस्यों का चुनाव करा जाता है। एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सांसद और भारत की विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव होता है। किससे? एकल संक्रमण मत प्रणाली। तो हमारा टॉपिक था भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में एकल संक्रमण मत प्रणाली किस तरीके से काम करती है? तो राष्ट्रपति में वोट कौन कौन कर सकता है राष्ट्रपति के उसमें? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। और तो इसमें हम शुरू करते हैं राज्यों से, राज्यों की विधानसभा से शुरू करते हैं, बाद में इस टॉपिक पर आएंगे। तो राज्यों की विधानसभा कौन है? राज्य में होती है विधानमंडल। ठीक है। विधानमंडल में दो होते हैं, विधानसभा और विधान परिषदें। भारत में 6 विधान परिषदें हैं। पहले भारत में 7 विधान परिषदें थी। जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य बना है तब से 6 विधान परिषदें रह गई हैं। तो इसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य विधान परिषद भाग नहीं लेती है। ठीक है। इसमें क्या भाग लेते हैं? राज्य विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं? एमएलए या विधायक। ठीक है। अब एक एमएलए के वोट वहां की राज्य की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करती है कि जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी उस राज्य के एमएलए की वोट सबसे ज्यादा होगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है। तो इसलिए एक उत्तर प्रदेश, यूपी से एक एमएलए की वोट का मूल्य, क्या फॉर्मूला है इसका? राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित एमएलए गुणा 1/1000। ये किस चीज का फॉर्मूला है? किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य के एक एमएलए की वोट निकालने का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित एमएलए गुणा 1/1000। तो हमें ये बता रहे थे कि राष्ट्रपति का चुनाव आज भी पर्ची के द्वारा होता है, ईवीएम मशीन के द्वारा नहीं होता। ठीक है। तो हमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? यूपी की। तो एक एमएलए की वोट का मूल्य निकालना है। किसका? यूपी के एक एमएलए की वोट का मूल्य। तो यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ है। 22 करोड़। निर्वाचित एमएलए 403 बटे 1/1000। इसको सोल्व करेंगे
तो 208 आएगी एक एमएलए की वोट। यूपी में एक एमएलए की वोट है 208। ठीक उसी प्रकार बिहार, बिहार के एक एमएलए की वोट 173। उसी प्रकार मिजोरम के एक एमएलए की वोट 8 के बराबर है। अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए की वोट 8 के बराबर है। इसी प्रकार सिक्किम, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम में 32 एमएलए निर्वाचित होते हैं, तो वहां एक एमएलए की वोट 7 के बराबर है। इसी प्रकार सभी एमएलए की वोट निकालते रहते हैं। और भारत में टोटल एमएलए कितने हैं राज्यों से? भारत में राज्यों से कुल एमएलए ये हमारे पास एमएलए आ गए। ठीक है, पूरे भारत से निर्वाचित होकर 4033 एमएलए आते हैं इस, ठीक है, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब बारी आती है राज्य सभा और लोकसभा के सदस्यों के एक वोट की, यानी कि एमपी, एमपी के एक वोट की कीमत, वोट का मूल्य। ये क्या हो गया? टोटल एमएलए अपॉन टोटल एमएलए की वोट और टोटल एमपी। तो इनका मूल्य निकालेंगे तो 5,43,231 आएगा टोटल एमएलए की वोट का मूल्य। टोटल एमएलए की वोट का मूल्य, ठीक है। 5,43,231 को यहां पर रख देंगे और यहां पर टोटल एमपी से भाग दे देंगे, तो एक एमपी की वोट आ जाएगी। एक एमपी की वोट का मूल्य आ जाएगा जो करीब 700 के आसपास आता है। ठीक है, एक एमपी की वोट का मूल्य कितना हो गया? 700 रुपए, 700, ठीक है, रुपए नहीं, 700 हो गया। इस तरीके से भारत में राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट करेगा? एमपी प्लस एमएलए की वोट गिनी जाएगी तो 10 लाख समथिंग होगी, 10 लाख। ठीक है, अब ये वोट पड़ती किस तरीके से वो आपको बताते हैं। एकल संक्रमण मत प्रणाली से किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा व राज्यों के विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित हुए हो। राज्य में विधानमंडल होती है, विधानमंडल में विधानसभा होती है, विधानसभा और विधान परिषदें। भारत में 6 विधान परिषदें हैं। 6 विधान परिषदें वोट नहीं करती हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। कौन इलेक्शन में वोट करता है? राज्यों के विधानसभा। भारत से टोटल राज्यों के विधानसभा से कितने एमएलए हैं? 4033 एमएलए हैं टोटल। अब क्या है, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है उस राज्य के एमएलए की वोट सबसे ज्यादा होती है। तो एक एमएलए की वोट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? उस राज्य की कौन सा फॉर्मूला है? उस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य की जनसंख्या
ये फॉर्मूला है हमारे पास, उस राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित एमएलए गुना 1/1000। तो इससे एक एमएलए की वोट निकल कर आ जाएगी। तो एक एमएलए की वोट यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो यूपी के एक एमएलए की वोट, यूपी के जनसंख्या कितनी है 22 करोड़, बटे निर्वाचित सदस्य कितने 403 गुना 1/1000। तो टोटल कितना हो गया, एक एमएलए की वोट आ गई 208। ठीक है, तो यूपी के एक एमएलए की वोट 208। उसी प्रकार बिहार के एक एमएलए की वोट निकालेंगे तो 173 आएगी, मिजोरम के एक एमएलए की वोट निकालेंगे तो 8 आएगी, अरुणाचल के एक एमएलए की वोट निकालेंगे तो, अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए की वोट निकालेंगे तो 8। सिक्किम की जनसंख्या कम है, जिसके 32 एमएलए हैं, जिसके एक एमएलए की वोट आएगी 7। तो टोटल मिलाकर ये वोट हमारे पास भारत से कितने आ जाएगी, भारत से टोटल इतने एमएलए हैं और टोटल वोट हो जाएंगी ये 5,43,231। ठीक है, ये तो एमएलए की वोट आ गई। फिर आते हैं संसद में क्या होती है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 233 निर्वाचित होते हैं और 543 लोकसभा के, तो 776 सदस्य होते हैं ये लोकसभा प्लस राज्यसभा से। ठीक है, एक एमपी की वोट का मूल्य टोटल एमएलए की वोट अपॉन टोटल एमपी। तो यहां पर टोटल एमएलए की वोट कितनी आई थी, ये 5 लाख, इसको टोटल एमपी से भाग दे देंगे तो एक एमपी की वोट आ जाएगी। एक एमपी की वोट कितनी है हमारे पास 700 है। ठीक है, तो एमपी प्लस एमएलए की वोट का जोड़ेंगे तो 10 लाख के समथिंग आएगी। अब ये वोट पड़ती किस तरीके से है ये बताते हैं आपको। ये राष्ट्रपति पद है, इसके लिए एक्स वाई जेड ये 3 कैंडिडेट है। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 कैंडिडेट हैं और इसके वोट करने वाले, वोट कौन 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 करने वाले, ए बी सी डी ई। सपोज करो ये एमपी एमएलए हैं, ये वोट करने वाले हैं। तो इसमें क्या वोट करी जाती है, प्रथम वरीयता। मैं अगर एमपी हूं और मैं राष्ट्रपति इलेक्शन में वोट करने जा रहा हूं तो मेरी प्राथमिकता किसको है पहली वोट देने की। जैसे ए है, ए अपनी वोट करेगा तो ए की प्राथमिकता पहली क्या है, ये है, दूसरी प्राथमिकता ये है, तीसरी प्राथमिकता ये है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति को जितने भी कैंडिडेट उस पद के लिए उम्मीदवार हैं सभी को वोट करनी होगी। इसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की तरीके से नहीं है कि भाई एक वोट का अधिकार एक बार दिया फिर वोट खत्म होगी, इस तरीके से नहीं है। इसमें जितने कैंडिडेट है सभी को बराबर वोट देनी होगी। अब बी की बारी आती है। बी कहता है कि मैं अपनी पहली वोट, मेरी प्राथमिकता पहली ये है, दूसरी प्राथमिकता एक्स है, तीसरी प्राथमिकता जेड। ठीक है, उसी तरीके से सी कहता है कि मेरी पहली प्राथमिकता, सी कहता है मेरी पहली प्राथमिकता एक्स, दूसरी प्राथमिकता ये, तीसरी प्राथमिकता ये है। डी कहता है कि मेरी पहली प्राथमिकता वाई, दूसरी प्राथमिकता जेड, तीसरी प्राथमिकता एक्स है। और ई कहता है ई की पहली प्राथमिकता ये, दूसरी प्राथमिकता ये और तीसरी प्राथमिकता ये। अब इसमें जो मतगणना होगी, मतगणना तो प्रथम चरण की जो मतगणना होगी, प्रथम चरण की मतगणना, ठीक है। तो इसमें मतगणना में पहली प्राथमिकता किसकी आई, देखो
पहले नंबर 1 और 2, यहाँ पर x लिख लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा y को भी एक ये y, ठीक है। इसमें z, तो पहले से तो ये दोनों कैंडिडेट बराबर रह जाते हैं। किसमें? प्रथम चरण की मतगणना में x और y दोनों बराबर रह जाते हैं, ये उम्मीदवार हार जाता है। तो इसका क्या करते हैं, इसकी वोटों का स्थानांतरण हो जाता है, वोटों का स्थानांतरण या ट्रांसफर, इंग्लिश में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब करते हैं द्वितीय चरण की मतगणना। तो द्वितीय चरण की मतगणना में x यहाँ पर 2 है, एक बार है, यहाँ पर y एक ये है और एक है 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर y विजय हो गया, क्योंकि x को दूसरी जो प्राथमिकता दी है वो एक बार दी है और y को 2 बार प्राथमिकता मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर y जीत गया है, ठीक है। ऐसा वीवी गिरी जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो सेकंड चरण की मतगणना से वीवी गिरी का चुनाव हुआ था, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव आज भी बैलेट पेपर पर होता है और राष्ट्रपति को जो भी कैंडिडेट है, उम्मीदवार को वैध मतों का 50% +1 जीत के लिए चाहिए, तब वो उम्मीदवार होगा, ठीक है। जैसे अब की बार 15वीं हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको 68% वोट मिले थे, यशवंत सिन्हा को उनसे कम वोट मिले थे, ठीक है। इसी प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आई थिंक आप सभी के समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।